सो आज जो मुआशी हालात हैं, मैं समझता हूँ कि क़याम पाकिस्तान के मकासद में जो अव्वलीन बात थी, ठीक। उसमें आप जो बात जिस तरफ आप निशानदेही आपने की वो बिल्कुल दुरुस्त है। और वो ये है कि जो मुआशी तौर पे मुसलमानों को इस्तेहकाम देना था, उनकी हालत को बेहतर बनाना था, उसमें या तो हमारी एफर्ट्स ऐसी नहीं हैं, या हम स्किल्ड नहीं हैं, या हमारी पॉलिसी नहीं है, या हम इस अहल ही नहीं हैं कि हम मुआशी तौर पे एक ताकतवर कौम बन सकें। देखिए, हमारे पास सी पैक जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए, कितना $87 बिलियन का, हम सोचते थे 60 बिलियन डॉलर का है, $64 बिलियन का है। अब जो नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसमें ये $87 बिलियन तक पहुंच रहा है। अब $87 बिलियन का प्रोजेक्ट हमारे पास से होके गुजर जाए और हमारी कौम की हालत जो है वो फिर ना बदले, और हमें ये मालूम हो कि हम $87 बिलियन के मकरूज हो गए हैं, तो फिर हमारी अपनी जो किस्मत है उस पर रोया ही जा सकता है। ठीक। लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि आज भी अगर यहाँ पे एक जरखेज ज़मीन है, एक जरखेज खित्ता है, आज भी यहाँ पे अगर थोड़ी ऐसी एफर्ट्स की जाए जिसमें ये सोचा जाए कि भाई कल को खुदा न खास्ता ऐसा फेलियर जो हमने 71 में देखा था, अल्लाह ना करे, ऐसा फेलियर बुनियादी तौर पे वो भी जो था वो हकूक की वजह से था। इस पे हम आते हैं दोबारा, मतलब तो ये जो इन 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 हकूक इतना भी प्रॉब्लम है कौम का। मिसाल के तौर पे हम पैसे अरबों से लेते हैं, अकीदत हमारी जो है वो उधर है, और हमारे हीरो जो है वो तुर्क हैं, और हमारा जो पसंदीदा ड्रामा है वो अर्तुगरुल है, ठीक है। और हम चलते अमेरिकी पॉलिसियों के साथ हैं, और उनको करते हैं हम ओन भी, और उनके हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज हैं उनके पार्टनर भी रहे हम। और चीन हमारा भाई है बड़ी लड़ाई के अंदर, और चीन हमारा जो है वो भाई है। और उन दोनों के दरमियान जो हालात हो गए हैं वो आपके सामने है, जो उसमें सी के अंदर जो है वो मामला चल रहे हैं। जिस तरह नेवी उनकी आमने सामने है, चीन सबसे बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है वहाँ पे अपना इसमें आप उसमें इंडो चाइना जो सी है उसके अंदर। तो देखिए, इस सारी सूरत के पेश नज़र आपने अपनी पॉलिसीज को कभी तरतीब नहीं दिया। हम ये कहते हैं कि जनाब हम दोनों तरफ खेलें, ये अब वक्त जो है वो ओवर हो गया है। पॉलिसी साजों को इसके ऊपर फैसला लेना है, और आइडियोलॉजी के नाम के ऊपर जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, इस्लाम को मिस इंटरप्रेट करके वो एक पूरा कारखाना चला, और वो कारखाना कौन चलाता था? और स्टेट चला रही थी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और जिहाद को किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया। जब उनसे मकासद निकल गए तो उसके बाद फिर उनके साथ क्या किया गया, ये सारा एक तारीख का हिस्सा है। और उसी की आड़ में फिर कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ क्या किया परवेज मुशर्रफ के पूरे जो आखिरी 4-5 साल थे। तो अब देखें, वक्त आ गया है कि हम कम से कम अपने आप के साथ सच बोलें। आज यौम आज़ादी है और पाकिस्तान के जन्मदिन है आज, और हमें अपने लोगों के साथ, अपनी कौम के साथ, मुझे एक बात बताएं, बाकी छोड़ें, माजी को छोड़ें, चले माजी में नहीं जाते, माजी से फिर बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये जो सी पैक है मंसूबा, किसी पाकिस्तानी से पूछ लें कि ये बेसिकली है क्या, और आप पार्लियामेंटेरियन से पूछ लें, सिवाय 8-10 के किसी को नहीं मालूम आपकी कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर, ना मिनिस्ट्रीज को मालूम है कि ये बेसिकली मंसूबा क्या है, इसको कैसे आगे चलना है। इसके अंदर जो है वो हमारी अनट्रेंड जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे स्किल्ड करके इस्तेमाल किया जाना है, जो हमारा स्किल्ड है उसको कैसे इसमें इस्तेमाल किया जाना है। किसी एक बंदे से आप इमरान खान से ही पूछ लें, चलें आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पूछ लें, अगर उसको भी पूरी इसकी पता हो तो। देखिए, जिस तरह से ML1 हुआ है और इसके जो अंदर मामलात चलते रहे हैं, अगर ये हम मीडिया के ऊपर कह दें तो फिर ये कहेंगे जी ये तो सी पैक के बड़े मुखालिफ हैं। तो देखें, इसलिए जब हम सारी बुनियादी हमने झूठ पे रखी होती है और सच जो है वो गवारा ही नहीं किया जाता इस मुल्क के अंदर, तो फिर ये मामलात ऐसे ही आज हम बैठे रोना रो रहे हैं 80s की दहाई के अंदर, 90s के अंदर, और जो है वो पहले अशरे में जो है क्या हुआ। देखिए, क्योंकि मेरा तो वास्ता तालीम से है, तो मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान में एक ही इमरजेंसी लगनी चाहिए, और वो है एजुकेशन इमरजेंसी।
जिन बच्चों का आपने जिक्र किया था वही बच्चे हमारा सरमाया हैं और उनको स्कूल में लाना चाहिए। और दूसरी अहम बात ये कि हम बहुत फख्र करते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, मैं भी बहुत फख्र करती हूँ। 6th लार्जेस्ट स्टैंडिंग मिलिट्री इन द वर्ल्ड है, इस बात पे भी बहुत फख्र करती हूँ। बहुत सेवी मिलिट्री है, वॉर जंगें लड़ सकती है, सिर्फ खड़े होने वाली फौज नहीं है। लेकिन जो आजकल की दुनिया है, और यही मेरी आप लोगों के तवज्जुह से गुजारिश है, जो आज की दुनिया है उसमें जंगें ना तो फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं और ना हथियारों से लड़ी जाती हैं। ये ठीक हो जंगें 3 फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं। एक है ठीक हो इंटेलेक्चुअल फ्रंट, एक है इकोनॉमिक फ्रंट और एक है डिप्लोमेटिक फ्रंट। ये ठीक है 3 फ्रंट्स हैं जो हमें मजबूत करने हैं और इन तीनों फ्रंट्स में सबसे मजबूत फ्रंट जो है वो माशी फ्रंट है। आपको अपनी बिल्कुल ठीक इकोनॉमी रिवाइव करनी ही करनी है और उसके ठीक बाद आपको अपना जो इंटेलेक्चुअल फ्रंट है, जो हमारा इम्प्लोजन हो रहा है ना, कि अल्लाह माफ कर दे, कभी किसी की डिग्री जाली निकलती है, कभी किसी की डिग्री जाली निकलती है, जो हमने कत्ल किया है मेरिट का इस मुल्क में, अगर हम उससे बाहर निकल आए तो मेरा ख्याल है कि बहुत मस्बत रास्ते हैं। इतनी और हमारे बात है बस। लोग, हमारे पास बहुत लोग अच्छे लोग हैं। हमें बिल्कुल ठीक इंपीरियल है कॉलेज और आईवी लीग की सलाह की जरूरत नहीं है, उनसे सीखने की जरूरत है, सलाह की जरूरत नहीं है। हम काम कर हाँ जी सकते हैं। बल्कि हमने तो इतनी तरक्की कर दी कि हमने तो डिग्रियां बकायदा बेचना शुरू कर दी पूरी दुनिया जूते लेके हमारे पीछे पड़ गई कि डिग्रियां तो That's what बेचना I'm बंद saying, कर कि ये जो मेरिट का कत्ल हमने किया ना, कि हाँ जी देखिए फिर मैं आऊंगी कि हमारे यहाँ सियासत लॉयल्टी बन गई, सियासत मेरिट नहीं रही। आपको सही इसलिए कोई ओहदा नहीं दिया जाता कि आप उस ओहदे के काबिल हैं। आपको इसलिए ओहदा दिया जाता है क्योंकि जो साहिब इख्तिदार हैं उनके सही साथ आपकी लॉयल्टी है। उसने चलिए तबाह किया चलिए पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक यहाँ से निकल आए तो बेहतरी हो जाएगी। भट्टी साहब मुख्तसर रह गया वक्त मुमताज भट्टी साहब देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है ना, सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं रिजवान रईस साहब, जो सच सुनना नहीं चाहते और जिन्होंने अपने झूठ को रियासत का मफाद करार दे दिया हुआ है। ये लोग 1971 में भी थे, जब सूरत वहाँ पे खराब थी तो ये लिख रहे थे कि हम जंग जीत रहे हैं, और यही जो है वो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप थी और अवाम तक सच नहीं पहुँच रहा था। माजी हो गया ना, अवाम तक सच को, आज भी यही हो रहा है रिजवान रईस साहब, देखें आज भी यही हो रहा है। ये वो सूरज चढ़ा रहे हैं जो इनके अपने हाथ का बनाया हुआ है। ये ज़ैद आमद स्टाइल जो हमारे तबसरा निगार हैं, ये देखे ना, कुछ अर्सा पहले तक वो अकेला था, अब उसके साथ बहुत सारे हमनवा हैं, और ये पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के लोगों को, देखिए पाकिस्तान का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फजल से ब्राइट होगा। लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी जो है वो एवरेज लाइफ बड़ी कम है और 3-3 नौकरियां जो है वो हम उसी जिंदगी में करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को बगैर नौकरी के भी सर्व किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दूसरी बात रह गई कि देखिए आप जब ये बात करते हैं ना जी कि फलाना ये तो रियासत को, देखिए पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है। देखिए लोकस आपका जो अंदाजा था, जो आपके पास सारी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल भी आई और जो आपकी अपनी भी थी, वो ये थी कि आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा, लेकिन वो डाइवर्ट हो गया, चला गया और मौसम की वजह से डाइवर्ट हुआ। ये किसने किया? ये को इमरान खान ने तो नहीं किया, ना नवाज शरीफ ने किया और ना किसी और ने किया, अल्लाह पाक ने करम किया और आपको एक बहुत बड़े आपकी ज़राअत को जो नुकसान पहुंचना था उसको अल्लाह ताला ने बचाया। फिर फंड के हवाले से आप देख लें, मैं आपको सरकारी रिपोर्ट्स बता देता हूँ जो स्टडी कराई गई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इदारों ने करवाई, उसमें जो फिगर कोट हुए वो मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने उससे भी हमें जो है वो तमाम तर जो हमने लापरवाही की, SOP फॉलो नहीं किए, जो कुछ भी किया, लेकिन हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया, लेकिन फिर भी हमें जो है वो उसमें से कुदरत ने या आप कह लें कि लकली पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला ने करम किया और हम उसमें से बच गए। तो अल्लाह ताला मजीद करम फरमाएगा रिजवान साहब, और कोई डायरेक्शन भी हमारी दुरुस्त हो जाएगी। इस वक्त तक की जो डायरेक्शन है, देखिए जब मैं ये बात करता हूँ कि CPEC के प्रोजेक्ट्स का आम आदमी को जो है उसके समरात उस तक पहुँचने चाहिए और उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे को क्या एजुकेशन देनी है कि वो यहाँ पर नौकरी हासिल कर सके। ये एहसन इकबाल को भी हम कहते थे PMLN के दौर में भी, वो लोगों को बताओ, उनके ऊपर तनकीद करते थे, क्यों नहीं बताते। आप भी करते हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन ने मुझे बताया
कि जी हमारे पास जो हमारे लोग हैं इंजीनियरिंग के अंदर जो कि सर्टिफाइड हैं, उनको जॉब करने बाहर चले जाते हैं। हमारे पास जो है वो इस वक्त CPAC के ऊपर काम करने के लिए इंजीनियर की तादाद जो है वो कम है। तो ये वो एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आप अपने मुल्क को बेहतर सिमत में लेकर जा सकते हैं। ये कोई ऐसी तनकीद नहीं है जिससे कोई पाकिस्तान का नुकसान हो। ये जो लोग ये शोर मचाते हैं, ये एमको की जन्नत में रहते हैं, इनको पता नहीं है। ये जो चलिए आपका भी यही ख्याल है जो है फिरते होते थे लगवाने के लिए, और ये बातें करने बैठ जाते पाकिस्तान के मफाद नेशनल इंटरेस्ट की। नेशनल इंटरेस्ट को पहले समझ लें कि होता क्या है। बिल्कुल ठीक। आपका भी यही ख्याल है कि एजुकेशन जो है वो हमारी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर हम पहली कंसंट्रेशन करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ने भी यही फरमाया और फारूकी साहब ने यही फरमाया। भट्टी साहब टाइम थोड़ा रह गया, जल्दी ना वाइंड अप करो। रही साहब बात यह है जी कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो उसमें सबसे हरावल दस्ता था मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का। जी बिल्कुल। हमारे जो नौजवान हैं अगर उनको दुरुस्त सिमत में गाइड कर दिया जाए तो कोई वजह नहीं है कि हम एजुकेशन में, कोई नौजवान अगर आगाही देगा। तुर्की ने अपना मुल्क साफ कर दिया तीसरी जमात के बच्चों से लेकर 10वीं जमात के बच्चों तक। बिल्कुल। तो क्या हम नहीं कर सकते? हमें तो वैसे ही हमारा जो निस्फ ईमान है वो सफाई के ऊपर जो है वो कह दिया गया जी कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? हमारा तो ईमान मुकम्मल नहीं होता, इसके नामुकम्मल हो जाता ना जी। लेकिन उसमें यह है कि हम थोड़ा सा अगर अपने नौजवानों को बेहतर कर दें तो इन्हीं नौजवानों से आगाही लेकर तालीम जो है उसमें और इकोनॉमी जो है उसमें नौजवानों को गाला कड्ढण ते लाया होया है। सब वो हमने नाचने गाने पे लगा दिया, गाला कड्ढण दे है कोई जनाब यूथियां नु गाला कड्ढण। अब वो ये है कि हमने चूंकि सोशल मीडिया जो कि एक अच्छा मीडियम है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए, हमने उसको भी उल्टे मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम IT के अंदर जो है हमारे नौजवान बिल्कुल जाते हैं लेकिन वो उसके बाद वहाँ जाके नेशनलिटी ले लेते हैं 3 साल में। वो कहते हैं कि हम छोड़ रहे हैं। भारत में ऐसा नहीं है और मुल्कों में ऐसा नहीं है। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। जो आपकी अमेरिका में जो उनकी वो खिलाई मिशन जो जाते हैं उसमें 15 लोग होते हैं उनके, उसमें से 8 जो हैं वो सिख हजरात हैं, वो इंडियन हैं, उनका ओरिजिन इंडियन है लेकिन वो ज़ाहिर है कहीं बाहर पैदा हुए होंगे, उसके बाद वो चले गए। अगर वो वहाँ पे जा सकते हैं तो हमारे में क्या कमी है? हमारे में तो दिमाग भी है, अजहान भी हैं, सारा कुछ है और ईमान सबसे बड़ी ताकत हमारी है। हमें ज़रा सी सिम दे दी जाए, और सिम देना किसने है? वो अगर अच्छा हुक्मरान हमें कोई मिल जाए और हमें अच्छे अकायद की तरह हमें जो है वो उसको लेकर कश्ती हमारी जो है वो किनारे लगा दे, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान आज हमें अच्छी बातें करनी चाहिए थी लेकिन कुछ सख्त बातें भी होगी, लेकिन कोई वजह नहीं है कि हमारी कश्ती जो है वो किनारे पे ना